नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एग्जाम पॉइंट में। मैं राहुल वर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। और स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 13 भर्तियों के परिणाम के बारे में जिनका परिणाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी होने वाला है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इन 13 भर्तियों का परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा 2 महीने के अंदर। और फिर इन भर्तियों में जो कार्रवाई होगी तेज़ी से, जिनका अंतिम परिणाम जारी होने के बाद लगभग 5000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, कौन कौन सी वो 13 भर्ती हैं जिनका परिणाम जारी होने वाला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2 महीने के अंदर, और इसमें से पहला परिणाम कौन सा हो सकता है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी ऑथेंटिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जैसा कि आप सभी लोगों को कल हमारे चैनल के अलावा अन्य विभिन्न चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन लखनऊ पर कल जो जेई के अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, और जब अभ्यर्थियों का जो आश्वासन था और अभ्यर्थियों का जो सब्र था वो जब टूट गया और अभ्यर्थी पहुंच चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन के लिए, बहुत ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। और वहां पर कल पुलिस को भी बुलाया गया। और बाद में जब कुछ अधिकारियों से बात हुई, हालांकि सचिव साहब से बात नहीं हो पाई। और उसके बाद आप सभी लोगों को बता दें कि जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आनन फानन जवाब दिया, और आज न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो जवाब है मिल चुका होगा। आप सभी लोगों ने सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि हम 13 भर्तियों के जो लंबित परिणाम है 2020 से पहले, उन परिणामों को शीघ्र जारी करेंगे। उस पर कार्रवाई हो रही है। 2 महीने के अंदर इन भर्तियों के परिणाम जारी कर, अंतिम परिणाम जारी कर इन पर कार्रवाई करेंगे ताकि 5000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल सके। इसके बाद 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है जो कि पीटी के माध्यम से होगी। और पेट का एग्ज़ाम लास्ट अप्रैल या मई में प्रस्तावित है। अगर हो जाए, संभावित है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और पेट के परिणाम आने के बाद ही इन भर्तियों पर आगे कार्रवाई होगी, इन भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा। दोस्तों, बता दें, आप सभी लोगों को पता भी है कि जब 2016 के बाद जितनी भी भर्तियां आई हैं, जब से सत्ता में ये सरकार आई है, और सरकार के आने के बाद यहाँ पर इस सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कुछ रोक लगा दी। उसके बाद फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कार्य शुरू किया गया, और इसके बाद आए इस पर जो कुछ भर्तियां आईं तो उन भर्तियों पर विज्ञापन निकाले गए। और विज्ञापन आने के बाद कहीं उन भर्तियों का परिणाम एग्ज़ाम नहीं कराया गया, तो कहीं भर्तियों का परिणाम नहीं जारी किया गया। इस तरीके की आए दिन अभ्यर्थियों को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और कुछ भर्तियों का परिणाम जारी हो गया तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो कहीं वो भर्ती एसआईटी जांच में पहुंच गई। इस तरीके की अभ्यर्थियों को जो प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, और अंततः अभ्यर्थी आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं और अभ्यर्थियों को पुलिस की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, आयोग की तरफ से डराया धमकाया जाता है। कहीं उनको बताया जाता है कि आपको बंद करा दिया जाएगा। कहीं इस तरीके की न जाने कितनी अभ्यर्थियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक लॉलीपॉप फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अभ्यर्थियों को। वो कौन सा लॉलीपॉप है दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को। वो ये है कि जो 13 भर्तियों का परिणाम जारी होगा, इस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बाद में 50,000 भर्तियों पर आगे कार्रवाई होगी, उसका विज्ञापन निकाला जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि जो सरकार कह रही है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि हम इन भर्तियों पर कार्रवाई करेंगे, आप सभी लोगों को जल्द ही इसका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। भर्तियां आती हैं कि नहीं आती हैं, और परिणाम इसका कब तक जारी होगा। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव है, और यह सभी लोगों को पता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 2 महीने में आप सभी लोगों की जो 13 भर्तियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। अप्रैल में पंचायत चुनाव है, और आप सभी लोगों को भली भांति ज्ञात होगा जब पंचायत चुनाव आए
या कोई भी जब चुनाव होता है तो अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाती है। और जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी ड्यूटी पर होंगे और चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त होंगे तो आप सभी लोगों की भर्तियों में ये बहुत ही बड़ा व्यवधान पैदा होगा। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये बताया गया है कि 2 महीने में इसका परिणाम आ जाएगा, तो देखते हैं कौन कौन से परिणाम आते हैं। कि 13 जो भर्तियों के परिणाम बताएंगे वो सभी परिणाम आते हैं कि 1-2 परिणाम मात्र जारी किए जाते हैं, क्योंकि 1-2 परिणाम जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को कुछ संतोष मिल जाएगा, कुछ अभ्यर्थी शांत हो जाएंगे और तब तक पंचायत चुनाव के कारण या इस पे जो व्यवधान पैदा होगा और परिणाम अंततः जल्दी नहीं जारी हो पाएंगे। तो दोस्तों आखिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से परिणाम जारी होने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत से परिणाम लंबित हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 2016 के कुछ परिणाम हैं और 17, 18, 19 इस तरीके से जो परिणाम अभी पेंडिंग में हैं। जिसमें अगर 16 की बात करें तो सबसे पहले परिणाम जो है गन्ना पर्यवेक्षक का है, आबकारी सिपाही का है, वाहन चालक का है, लोअर 2 का परिणाम है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट तथा स्टेनोग्राफर का ये परिणाम जो है 2016 के परिणाम हैं, ये पेंडिंग में हैं। इनमें ये ज़रूरी नहीं कि पहला परिणाम इनके अकॉर्डिंग कौन सा आ सकता है, कोई भी आ सकता है, वाहन चालक का भी आ सकता है, लोअर 2 का भी आ सकता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आ सकता है, गन्ना पर्यवेक्षक का भी आ सकता है। इसी अनुसार 2018 के कुछ परिणाम हैं, जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, युवा कल्याण अधिकारी, मंडी परिषद, BDO, और इसके अलावा 2019 के होम्योपैथिक और जूनियर असिस्टेंट के परिणाम हैं। इस तरीके से जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परिणाम पेंडिंग में हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले परिणाम कौन सा आएगा, तो आप सभी लोगों को बता दें गन्ना पर्यवेक्षक का जो परिणाम है केन सुपरवाइज़र का, यह परिणाम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और इस परिणाम को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन यह परिणाम जारी नहीं किया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले पुरानी भर्तियों पर कार्य होगा, उसके बाद नई भर्तियों पर कार्य होगा। और कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो बताया है कि 13 भर्तियों के लंबित अंतिम चयन परिणाम जल्द जारी कर दिए जाएंगे, तो इसमें उम्मीद है सबसे पहले केन सुपरवाइज़र का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यह गन्ना पर्यवेक्षक का परिणाम 1 साल से ज़्यादा हो गया है अभ्यर्थियों का इंटरव्यू दिए हुए, और अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने के बाद आयोग इस परिणाम को जारी करने के लिए भूल गया और 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी यह परिणाम लंबित है। तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड परिणाम है लोअर 2 का। लोअर 2 का भी परिणाम 2016 का है, ये भी अभी भी भर्ती पेंडिंग में है। तो देखते हैं कौन सा परिणाम पहले आएगा, या आएगा कि नहीं आएगा, कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिर से एक लॉलीपॉप दिया है। और अगर इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य नहीं करता है, 2 महीने के अंदर इन 13 भर्तियों का परिणाम नहीं जारी होते हैं, तो आप सभी लोग यकीन मानिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है हम 50,000 भर्तियाँ इस साल में करेंगे, तो किसी भी हालत में ये भर्तियां पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2017 के बाद सरकार बनने के बाद अभी तक सिर्फ 2 भर्तियां पूरी हुई हैं। इसके अलावा लगभग 22 भर्तियां अभी भी पेंडिंग हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और जिन भर्तियों में कुछ भी होना नहीं है, जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक और BDO की भर्ती, और अब तो लास्ट में चल रही एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती, जिन भर्तियों में कुछ भी शेष बाकी नहीं रह गया है, इन भर्तियों को न जाने क्यों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फाइनली इनका अंतिम चयन परिणाम नहीं जारी कर रहा है, और शासन भी अनुमति नहीं दे रहा है कि इन भर्तियों का परिणाम जारी कर इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, कौन कौन से परिणाम अभी पेंडिंग में हैं, कौन कौन सी 13 भर्तियाँ हैं जो अंतिम चयन परिणाम जिनका घोषित होना है, और इसके अलावा कौन कौन से जो परिणाम हैं जो प्राथमिकता में हैं, कौन से परिणाम 2016 के हैं, कौन से 18 के हैं, तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देखा। और इसके अलावा आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि कई बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 6 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कितने दिन हो गए या बोले हुए मुख्यमंत्री जी को, लेकिन अभी इसका जो है कोई भी पूर्ण रूप से इसका जो पालन नहीं किया गया है।
ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले कैलेंडर जारी करता था और अब कैलेंडर नहीं जारी कर रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्योंकि कैलेंडर भी जारी करता था तो उसका भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब कैलेंडर जारी करने के बाद उसे फॉलो ही नहीं करना है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है जारी करने का। तो देखते हैं इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो बताया है क्या वो अपनी बात पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, परिणाम जारी होते हैं कि नहीं होते। अगर नहीं जारी होते हैं तो आप सभी लोग यकीन मानिएगा, जैसे जेईई के अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन के लिए आए और बड़ी संख्या में आए, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आना पड़ेगा जिनका परिणाम पेंडिंग में है। और जब अभ्यर्थियों का बड़ा सैलाब उतरेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, तब आप सभी लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है यह सरकार सुनेगी और तभी आप सभी लोगों के परिणाम जारी होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।